दोस्तों, अग्नि के बारे में क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन से तत्व है ये तत्व है पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। ये सृष्टि भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। यानी इन 5 तत्वों में से एक तत्व है अग्नि और इसका महत्व भी बहुत बड़ा होता है। आज मैं अग्नि का महत्व बताऊंगी। क्या आप जानते हो कि विज्ञान और पुराण अग्नि के बारे में क्या कहते हैं? आइए बताती हूँ। अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का एक ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊर्जा निर्माण होती है। बिना ऑक्सीजन के अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है और उसी की सहायता से और अन्य तत्वों की सहायता से अग्नि जलती है और हमें प्रकाश देती है और ऊर्जा भी देती है। सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उनमें सबसे प्रभावशाली और विनाशकारी शक्ति अग्नि की मानी जाती है। अग्नि बहुत प्रभावशाली है और अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो निश्चित ही ये विनाश करती है। अग्नि के बिना सृष्टि का संहार और पालन असंभव है। हम सभी जानते हैं इसी अग्नि का प्रयोग विवाह के समय भी होता है। अग्नि को ही साक्षी माना जाता है वैवाहिक गठबंधन संपन्न करने के लिए। अग्नि के सामने ही फेरे लिए जाते हैं क्योंकि अग्नि को पवित्र माना जाता है और ईश्वर भी माना जाता है। इसका पौराणिक महत्व क्या है? पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है? पुराणों में कहा है धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था। आगे अग्नि और स्वाहा के संयोग से उन्हें 3 पुत्र हुए थे। शास्त्रों के अनुसार 49 प्रकार की अग्नि होती है। अग्निदेव की भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली होती है। उनका शरीर स्थूल है और अग्निदेव का उदर लाल है। ये बकरे पे आरूढ़ है, यानी कि ये बकरे पे बैठे हुए हैं। इनके हाथ में अक्षमाला है और इनकी 7 ज्वालाएं हैं और अग्निदेव शक्ति को धारण करते हैं। अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करती है और समस्त चीज़ों को स्वीकार कर लेती है। अग्नि में आप जो भी डालोगे भस्म हो जाएगा। अग्नि में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को डाला तो वो दोनों को ज्वाला में रूपांतरित कर देगी। लकड़ी, घी, पत्ते, फूल, अक्षत, अग्नि इन सभी चीज़ों का स्वीकार कर लेती है और उनको आग में रूपांतरित करती है। इसीलिए अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। अग्नि का रूप या स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, इसीलिए हम अग्नि का हर जगह आह्वान करते हैं। पूजा में, शादी में, उपासना में और यहाँ तक कि मृत्यु के समय में भी अग्नि का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र मानते हैं। ये हमेशा हमारे साथ होती है, जैसे कि पूजा के समय दीपक के रूप में मौजूद होती है। भोजन अग्नि पे ही पकाया जाता है। अग्नि का प्रयोग पूजा के समय किया जाता है दीपक के रूप में। और हिंदू धर्म में ये सभी लोगों के घर में स्तोत्र बोला जाता है। कौन सा स्तोत्र है ये है शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपक की पूजा भी की जाती है। संपन्नता और पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग करते हैं, जो हम रोज़ करते हैं। सुबह से लेकर रात तक अग्नि का प्रयोग होता है सभी घरों में। देवी देवताओं की पूजा के लिए हवन में अग्नि का आह्वान किया जाता है। हवन में अग्नि का आह्वान करके अग्नि को स्थापित करते हैं और इसके द्वारा देवताओं की कृपा पाई जाती है। अग्नि के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सावधानियां रखनी होगी और अग्नि का अपमान भी नहीं करना चाहिए। उसमें कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अग्नि बुझाने के लिए वायु या जल का ही प्रयोग करना होगा। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर कुछ घरों में एक दीपक जलता है निरंतर पूजा स्थान पर, ये दीपक सालों साल जलता रहता है, तो घर में ऐसे घरों में पवित्रता बनाए रखना होगा। तो ये कुछ जानकारी थी
अग्निदेव के बारे में। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।